हेलो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं पिछले 2 वीडियो सेशन से हम, ठीक है। और आज कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मतलब जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो ये वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैंने ये कहा था कि मैं इसको एक दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे को अगला टॉपिक शुरू करना है, फिर इसी में फंसे रहेंगे तो फिर नया टॉपिक शुरू नहीं हो पाएगा, है ना। हालांकि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतने 2-3 सेशन दे दिए, इतना काफ़ी है। तो आज मैं ये सारा न्यूमेरिकल का सारा ख़त्म करके और कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं किया है वो अपना बाद में देखेगा वीडियो, है ना, तो वो कोई इशू नहीं है। आप जिस भी तरीके से देखें, मैं अपना काम पूरा कर देती हूँ, ठीक है। चले देखिए, क्वेश्चन था आपका, अ फोटोन ऑफ एनर्जी 100 किलो वोल्ट इज स्कैटर्ड बाय अ स्टेशनरी फ्री इलेक्ट्रॉन इफ द इलेक्ट्रॉन इज रेस्ट. If electrons rest mass energy is 0.51 MeV, then find the maximum kinetic energy of recoil electron, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आपने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो मैक्सिमम तो चलो बाद की बात है, पहले तो आपके दिमाग में यही आया होगा ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन तो हमने पढ़ा हुआ है टॉपिक, है ना। तो सबसे पहले तो हम वो फॉर्मूला ढूंढे कि जिसमें हमें रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट होती है, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन देखें आप इसका, सॉल्यूशन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, क्या होता है सिंस। अच्छा, पहले आप चाहें तो सारा गिवन वगैरह लिख लें, क्या क्या गिवन है ना। गिवन है आपको फोटोन ऑफ एनर्जी, यानी कि फोटोन की एनर्जी आपको दे रखी है, वो दे रखी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही है, यानी कि ये आपकी कौन सी एनर्जी हो गई, फोटोन की, यानी कि E इज इक्वल टू दे रखी है, फोटोन मतलब जो आने वाला फोटोन है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू आपको 100 keV दे रखी है, ठीक है। इज स्कैटर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी मतलब m0c²। भाई जब हमने देखा था क्वांटम इफेक्ट हम पढ़ रहे थे, तो जो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर कर रहा था, तो हमने फोटोन का इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो 0 लिखा था, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको हमने m0c² लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। ये तो मैंने शायद इसको E लिखा था, है ना, समझ में आ गई। और ये फोटोन की एनर्जी थी h न्यू, समझ में आ गई आपको बात। तो m0c² आपको रेस्ट मास एनर्जी गिवन है 0.51 MeV। MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू फाइंड, समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखें, अब आपको पता है सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो आपने निकाल रखा है ना, K इज इक्वल टू एच न्यू एल्फा 1 - cos पाई अपॉन 1 + एल्फा 1 - cos पाई, जहाँ पर हम जानते हैं कि एल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू अपॉन m0c²। समझ में आ गई बात। अच्छा, जब आपने यहाँ पे ये रख दिए थे, अल्फा वगैरह की वैल्यू रख दी थी, अच्छा, पर उससे पहले हमने 3 केसेस पढ़े थे इसमें, फॉर फॉरवर्ड स्कैटरिंग, परपेंडिकुलर स्कैटरिंग और बैकवर्ड स्कैटरिंग के लिए भी पढ़ा था। समझ में आ रही है बात आपको, हमने तीनों के लिए पढ़ा था। तो जो पहला केस था फॉरवर्ड स्कैटरिंग के लिए, तो हमने θ 0 रखा था, परपेंडिकुलर के लिए हमने 90 रखा था, पर हमने क्या रखा था, फॉर बैकवर्ड स्कैटरिंग, अगर आपको ध्यान हो, फॉर बैकवर्ड स्कैटरिंग हमने फाई इज इक्वल टू पाई रखा था, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और आपको पता ही है भाई, काइनेटिक एनर्जी तब मैक्सिमम मिलेगी जब आपका न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा, और न्यूमरेटर तब मैक्सिमम होगा जब ये प्लस हो जाएगा, और प्लस कब होगा, जब कॉस पाई नेगेटिव होगा, और कॉस पाई कब नेगेटिव होगा, पाई पर। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये भी रटना नहीं है आपको, ये कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा, कि ये तब मैक्सिमम होगा जब न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है भाई। तो आपका K कितना बन जाएगा, K इज इक्वल टू, मैं अल्फा की वैल्यू भी यहाँ पे रख रही हूँ, तो आपने ये सारा निकाल रखा है, तो आपने ये सारा रखने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी ये निकाली थी आपने K, तो ये आपका आया था 2h² न्यू² अपॉन 2h न्यू
प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। मैं वापस से नहीं कर रही हूँ, आपको बस यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू रखनी है और अल्फा की वैल्यू रखनी है। यू विल फाइंड दिस, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो भाई एच न्यू तो दे ही रखा है आपको, है ना, बस इसको 10⁻³ में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये एच न्यू रखोगे आप यहाँ पे भी रखोगे एच न्यू, ठीक है। एम नॉट भी आपको, एम नॉट सी स्क्वायर भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस रखना है आपको, आंसर फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आंसर मैं बता देती हूँ आपको इसका, कि इसका आंसर कितना आया था, आएगा आंसर आएगा इसका 0.028 MeV, या फिर आप इसे 28 KeV भी कह सकते हैं। ये इसका आंसर है, या तो ये आएगा आपका या फिर ये आएगा, या तो आप किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो। समझ में आ गई बात आपको? तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो आप कर सकते हो वो तो मैं आप ही को दे दूंगी करने के लिए। अगर मैं आपसे कहूंगी ना कि भाई जिसके पास बुक है वो खुद कर ले, तो आप एक भी नहीं करोगे, इसलिए मैं आपसे कह ही नहीं रही। तो जितना बन पड़ रहा है उतना मैं ही करा रही हूँ, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, मैंने तो अब की बार तो नंबर भी नहीं डाले, है ना तो आपको तो आंसर बताने में भी दिक्कत आ रही होगी अगर किसी का निकल गया होगा तो, है ना। भाई ध्यान नहीं दी इस बार तो क्वेश्चन नंबर डालने की, ठीक है। कोई बात नहीं, आप तो जिस जिसका हो गया है ना वो तो चेक कर लिया करो कि भाई ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं नंबर डाल दूंगी, तो आप इजीली ताकि रिप्लाई कर पाए, है ना। चले क्वेश्चन है आपका, अब से डाल दूं नंबर, है ना, इसको हम चलो रहने ही दो, फिर ये रहेगा कि पहले ही क्वेश्चन करवाया, ठीक है। चलें देखें, क्वेश्चन है कॉम्पटन प्रकीर्णन में आपतित व प्रकीर्णित एक्स किरण फोटोन की ऊर्जा 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकीर्णन कोण की गणना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इन Compton scattering the energies of incident and scattered X-rays photons are 150 keV and 130 keV रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट द स्कैटरिंग एंगल, समझ में आ गया आपको? आई थिंक आप कर सकते हैं, क्वेश्चन सिंपल सा ही है। आपसे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन्स की एनर्जी आपको दे रखी है, ठीक है। देखें इसको कैसे करेंगे आप, तो आप तो अगर आप खुद की तैयारी के लिए ईमानदार हैं तो आप तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखवा दूँ वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया करो। भले ही मैं नहीं देख रही हूँ पर आप तो अपने लिए तो ईमानदार रहोगे ना, आप खुद ट्राई किया करो उस क्वेश्चन को कि मैं खुद करूंगा, नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखा करो। समझ में आ गई? आपको दे रखा है कि आने वाला फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन, उनकी एनर्जी दे रखी है आपको, ठीक है। आने वाला फोटोन यानी कि आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, ठीक है। और वो आपको कितनी दे रखी है, 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है। समझ में आ गई? और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ये तो आप लिख देना, इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन आपको कितनी गिवन है, वो होगी एच न्यू डैश, उसको आप एच न्यू डैश से ही तो बताते हो, और वो है 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आप इसको 10⁻³ में लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा व्हाट इज दी स्कैटरिंग एंगल फाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई? चले अब आप देखें कि आपको क्या गिवन है। सबसे पहले एच न्यू दे रखा है 150 किलो, 150 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आप यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? ये एच सी अपॉन लैम्डा ही तो है, न्यू को आप सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका लैम्डा कितना आ जाएगा, 150 इंटू 10⁻³, है ना। अच्छा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो जूल में कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो 1.6 इंटू 10⁻³
अच्छा ये नीचे आएगा ना, आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो आप लैम्डा फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे, HC अपॉन 150 इंटू 10⁻³ है ना। और फिर इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में, तो 1.6 10⁻⁻19 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब H की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू आपको पता है, आप कैलकुलेट कर लेना कि लैम्डा कितना आता है। समझ में आ गई, आपका आंसर आएगा एंगस्ट्रम में, ठीक है भाई। इसके बाद आपको क्या करना है, लैम्डा डैश निकालना है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि एच न्यू डैश कितना है, 130 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है आपका HC अपॉन लैम्डा डैश। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा डैश, तो वो होगा HC, इसको भी फिर आप क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट करो, 1.6 10⁻⁻5। यूनिट्स का खास ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट पूरा बच्चा कर देता है, फिर लास्ट में जाके सब गड़बड़, लास्ट में क्या वो बीच में सारा घपला हो जाता है यूनिट का, ठीक है। वो काटेगा पूरा एग्जामिनर, कोई नहीं दिमाग लगाता एग्जामिनर इतना, वो तो सिर्फ आंसर चेक करेगा और थोड़ा बहुत नजर में से तरीका निकालेगा कि भाई उसने किस तरीके से किया है बच्चे ने। समझ में आ गई, तो यूनिट का खास ध्यान रखें, चाहे 5 मिनट ज्यादा लगा लो पर ध्यान से करो न्यूमेरिकल को, ठीक है। फिर से आपको H पता है, C पता है, कैलकुलेट करके लैम्डा डैश फाइंड आउट करो, वो आपका एंगस्ट्रम में आएगा। समझ में आ गई। आपसे क्या पूछा है, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। अब आप कॉम्पटन स्कैटरिंग फॉर्मूला तो जानते हो ना, कॉम्पटन स्कैटरिंग फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0.0242 1 माइनस कॉस 5, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है 5, कोई दिक्कत आ रही है इसको निकालने में, लैम्डा डैश आप निकाल ही लोगे यहाँ से, ठीक है। लैम्डा आप निकाल लोगे यहाँ से, सब कुछ यहाँ पे करके एडजस्ट करके cos 5 निकाल लो, फिर 5 उससे निकल जाएगा। आंसर बता देती हूँ, 5 आपका आएगा 58.24 डिग्री, ठीक है। अगर आप cos 5 निकालोगे तो cos 5 आएगा 0.5264। समझ में आ गई। फिर आप इन्वर्स करके लेकर के जाओगे तो ये आएगा। मैं नहीं बता रही हूँ ये आंसर कितना है, ये आंसर कितना है, आप खुद फाइंड आउट करिए, मैंने फाइनल आंसर बता दिया स्कैटरिंग एंगल का। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य की X किरणें कार्बन लक्ष्य से प्रकीर्णित होती हैं, ठीक है। प्रकीर्णित किरणें आपाती दिशा से 90 डिग्री कोण की दिशा में प्रेक्षित होती हैं, ठीक है। यानी कि आपको स्कैटरिंग एंगल 5 दे दिया 90 डिग्री। फिर है कॉम्पटन विस्थापन तथा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। समझ में आ गई। इसके अलावा आपको इसमें वैल्यू दे रखी है m0 की, तो m0 यानी कि इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास तो जानते ही हैं आप, 9.1 × 10⁻31। C आपको पता ही है कितना होता है, H आपको पता ही है कितना होता है ना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन है आपका, यानी कि आपको दे रखा है एक्स रे ऑफ wavelength 1 angstrom are scattered by a carbon block, ठीक है। कार्बन ब्लॉक से एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, उससे टकराती है। द स्कैटर्ड रेडिएशन are viewed at an angle 90 degree from the direction of incidence, from the direction of incidence। find Compton shift यानी कि डेल्टा लैम्डा एंड प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दे दिया इसने, स्कैटर्ड रेडिएशन आर व्यूड ऑफ एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ये होती है, इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि आपको 5 गिवन है 90 डिग्री। समझ में आ गई, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा लैम्डा और के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। तो अब क्या करोगे भाई, हम फॉर्मूला जानते हैं स्कैटर्ड जो भी कॉम्पटन इफेक्ट होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसी को तो हम कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। और ये होता है हमारे पास H/m0c 1 माइनस कॉस 5। ये H/m0c क्या है, कॉम्पटन वेवलेंथ जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.024